मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीनिंग क्या होगी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति का सही मायने में अर्थ क्या होगा, या मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि मुद्रा की नीति, और मुद्रा की नीति का मनी का मतलब क्या हो गया, मुद्रा, यानी मुद्रा की नीति। इट्स मीन कि मुद्रा के प्रवाह को कैसे नियंत्रित किया जाए, मुद्रा के प्रवाह को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसकी नीति। मतलब कैसे मनी के फ्लो को कंट्रोल करेंगे, मनी के फ्लो को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसकी जो पॉलिसी होगी, इसकी जो नीति होगी, यही क्या होगी, मौद्रिक नीति होगी। मतलब मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है और या जो प्रोसेस होता है, उसी को हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब मौद्रिक नीति का अर्थ होता है कि मुद्रा के प्रवाह की नीति, कि मुद्रा के प्रवाह को कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो भी मनी का फ्लो होता है, मतलब मुद्रा का जो प्रवाह होता है, मनी का जो फ्लो होता है, या मुद्रा का जो प्रवाह होता है, मुद्रा का प्रवाह जो होता है, इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जो होती है, बेसिकली उस देश के केंद्रीय बैंक की होती है। किसकी होती है, केंद्रीय बैंक की, सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है, केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है, सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, कि भाई आपको क्या करना है, मनी के फ्लो को मेंटेन करना है। ठीक है, जैसे कि क्या होगा कि अगर मान जाओ बाजार में, अगर बाजार में या मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा हो जाए, मतलब मनी का फ्लो एक्सेस हो जाए, तो फिर क्या होगा, मुद्रास्फीति होगी। मनी का फ्लो कम हो जाए तो फिर क्या होगा, संस्फीति, मुद्रा संकुचन होगा। ठीक है, तो अगर मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होता है, मुद्रा का प्रवाह अगर ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने की कंडीशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति होगी। ठीक है, और मुद्रा का प्रवाह अगर कम होता है, मुद्रा का प्रवाह अगर कम होता है या डिक्रीज करता है, तो फिर क्या होगा, मुद्रा संकुचन, यानी कि डिफ्लेशन होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन होगा, और मुद्रा का प्रवाह कम होगा तो क्या होगा, डिफ्लेशन होगा। तो मुद्रा के प्रवाह को कैसे मैनेज करना है, मुद्रा के प्रवाह को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे बनाए रखना है, यह काम जो है किसी देश के केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है, और इसी को मौद्रिक नीति कहते हैं। मतलब मुद्रा के प्रवाह की नीति की, मुद्रा के कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि मुद्रा के प्रवाह को कैसे नियंत्रित किया जाए। मान लीजिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम मुद्रा के प्रवाह को, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत मौद्रिक प्रवाह को हम कैसे नियंत्रित करेंगे, हमारे पास क्या क्या रास्ते होंगे। ठीक है, तो हमारे पास रास्ते जो होते हैं उसमें दो तरह के रास्ते होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल रास्ते। ट्रेडिशनल मतलब समझते हैं ना, ट्रेडिशनल मीन क्या होगा, पारंपरिक। क्या होगा, पारंपरिक रास्ते। पारंपरिक का मतलब जो एक रेगुलेटरी होती है, जो एक नियम के तहत होता है। ठीक है, और फिर होता है नॉन ट्रेडिशनल, मतलब जो ट्रेडिशनल में नहीं है लेकिन फिर भी इसका उपाय किया जाएगा, नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, जैसे इसको कहते हैं गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक। अब देखिए ट्रेडिशनल में क्या होता है, मतलब ऐसे रास्ते जो आरबीआई डिसाइड करती है और इस रास्ते से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब जब ट्रेडिशनल काम नहीं करता है, अब ट्रेडिशनल में क्या क्या आएगा, तो ट्रेडिशनल में आएगा सीआरआर, ट्रेडिशनल में आएगा बैंक रेट, ट्रेडिशनल में आएगा एसएलआर। और जब ये सब काम नहीं करता है तो फिर हम नॉन ट्रेडिशनल की तरफ जाते हैं, जिसमें डिमोनेटाइजेशन, मतलब जिसको विमुद्रीकरण कहते हैं, या मुद्रा के प्रवाह को बंद करना, या फिर हेलीकॉप्टर ड्रॉप, या फिर हुवर, इन सब का प्रयोग जो हम कहा करेंगे, नॉन ट्रेडिशनल में। ठीक है, जिसका एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि मुद्रा को का चलन जो है वो बंद करना, या जिसको डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, मुद्रा के चलन को बंद करना। ठीक है, या हम इसी को कहते हैं विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण। ठीक है, तो दो रास्ते होते हैं हमको मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, और मौद्रिक नीति का बेसिकली काम है तो एक क्या करना, मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना और एक नए नियमों को बनाना, नए कानूनों को बनाना। ठीक है, तो ये दो रास्ते से बनाते हैं, एक तो ट्रेडिशनल नहीं पारंपरिक रास्ते से, और एक नॉन ट्रेडिशनल मतलब गैर पारंपरिक रास्ते। इन दो रास्तों से जो है मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है,
अब देखिए कि फिर इसको करेंगे कैसे, मतलब अगर ट्रेडिशनल रास्ते पर हम जा रहे हैं तो ट्रेडिशनल रास्ते में भी दो तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप ट्रेडिशनल रास्ते पर जा रहे हैं, ट्रेडिशनल रास्ते पर अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, या हम इसको कहते हैं कि अगर आप पारंपरिक रास्ते पर जा रहे हैं, पारंपरिक रास्ते पर जा रहे हैं, तो आपके सामने दो ऑप्शन है। या तो आप फिर यहां पे क्वांटिटेटिव रास्ते पर जाइए, जिसको कि मात्रात्मक उपकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? मात्रात्मक उपकरण कहेंगे, ये जिसको कि क्वांटिटेटिव पाथ कहते हैं, क्वांटिटेटिव होगा। या तो आप जो है वो गुणात्मक उपकरण की तरफ जाइए, गुणात्मक उपकरण की तरफ जाइए, जिसको क्या आप क्वालिटेटिव कहेंगे, ठीक है, क्वालिटेटिव कहेंगे, ठीक है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मात्रात्मक या तो गुणात्मक, ठीक है। अगर मात्रात्मक रास्तों की बात की जाए तो मात्रात्मक रास्तों में क्या आएगा? CRR, SLR, बैंक रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रियाएं, ये सभी क्या है? मात्रात्मक उपकरण है, ठीक है। ठीक इसी तरह हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हुअर, हुअर, ये सभी क्या होते हैं? गुणात्मक उपकरण होते हैं, ठीक है। तो जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का रास्ता होता है, पहले तो वो दो तरह का होता है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यानी जो मात्रात्मक पारंपरिक उपकरण होता है उसको भी दो भागों में बांटते हैं, मात्रात्मक में और गुणात्मक में। इसको भी दो भागों में बांटेंगे कि मात्रात्मक उपकरण होगा और गुणात्मक उपकरण होगा, ठीक है। अब समझेंगे कि कैसे जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? भारत का। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI, इट्स मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है या कैसे मौद्रिक नीतियों को बनाता है, ठीक है। तो इसके पास जो रास्ते होते हैं उसमें सबसे पहला इसके पास क्या रास्ता है? तो ट्रेडिशनल रास्ता है, उसमें भी क्वांटिटेटिव रास्ता है। जब क्वांटिटी काम नहीं आएगा तब क्वालिटेटिव काम आता है, मतलब तब जो है गुणात्मक उपकरण काम आता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रास्ते में इसके पास पहला रास्ता क्या था? CRR का, फिर क्या है? SLR का, फिर क्या है? बैंक रेट, फिर क्या है? रेपो रेट, फिर क्या है? रिवर्स रेपो रेट, फिर क्या है? ओपन